प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है जहाँ पर 2 अथवा 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में होता हूँ। आइए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हवा हमारे बीच में है तो परमेश्वर भी हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उन्हें स्वागत करेंगे दिल से कि परमेश्वर हमारे मध्य में आए, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में रखे। हालेलुया। आज का दिन विशेष दिन है, परमेश्वर हम हर एक से बातें करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, समझ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, समझ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, क्षमा से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान से नाव का यहोवा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें नाम लेकर के बुलाया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आपने हमें चुना है, इसलिए प्रभु जी आपके भवन में पाए जाते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फिर से हम आपको दिल से स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आइए। आज के आराधना को आपको हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपकी आराधना करने पाए और आपकी महिमा हो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह का हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए तेरे उस नाम का करता मैं हम धन्यवाद।
यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम इस समय उन सारे बातों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को भलाई की है। हालेलुया। और हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद। हमारा यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हम लोग स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में शांति आता है प्यारो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, 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 पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, आत्मा तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवन दिया है, हम नए जीवन दिया, इससे धन्यवाद देते हैं। हम मन फिराने के लिए सामर्थ्य दिया, इससे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे लिए प्रभु जी, आपने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हम प्रभु आपके मेज के सम्मुख में आते हैं मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं, मिट्टी और धूल हैं पिता परमेश्वर, हमारे कोई योग्यता न लियाकत है मेरे खुदावंत हो परमेश्वर। ओ पिता हम नाश होने चाह रहे थे प्रभु, आपने प्रभु जी हमें बचाया पिता, अपने नाम से प्रभु जी हमें पुकारा प्रभु, और पिता आपने हाँ प्रभु जी मेज के सम्मुख में आपने कलीसिया में लेकर के ऐसे धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे परमेश्वर हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तेरी इच्छा तेरी योजना प्रभु जी यीशु के नाम से पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस। जो कुछ है तूने दिया, बदले में मैं तुझको क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब कुछ तूने दिया, है तूने दिया। जो कुछ है मेरा सब कुछ तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। इस समय अपने मनो हृदय को तैयार करें, प्रभु के मेज के सम्मुख में हम लोग आए, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसको हम लोग सुनते हुए अपने मन हृदय को तैयार करें।
पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और 23 पद से वचन ऐसा कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए वचन जब हमें बताती है, सिखाती है कि हमें किस बातों को ध्यान देना है। मसीह की देह को हमें समझने की ज़रूरत है, उसको अच्छा से पहचानने की ज़रूरत है। जब हम लोग मसीह की देह को नहीं पहचानते हैं और हम लोग सही रीति से मसीह में नहीं जीते हैं तो ये मेज में सहभागिता, प्रभु की देह और लहू की जो सहभागिता है, जिसे हम लोग रोटी और द्राक्षरस के द्वारा से लेते हैं, उसके द्वारा से हमें हमारे जीवन में दंड आ सकता है। इसलिए यीशु की देह को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और यीशु की देह उसका कलीसिया है, अर्थात कलीसिया के हर एक लोगों के साथ हमें मेल प्रेम से रहने की ज़रूरत है, क्षमा का जीवन रहने की ज़रूरत है और अच्छा वचन में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए इस वचनों के द्वारा अपने मन हृदय को तैयार करें। जो लोग यीशु मसीह को हृदय से ग्रहण किए हैं और डूब का बपतिस्मा लिए हैं और यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं कि मैं आगे यीशु के पीछे चलूँगा, संसार में नहीं रहूँगा। जो लोग ऐसे अपने जीवन में यीशु ग्रहण करके ठाने हैं वो लोग इस योग्य हैं कि इस मेज में शामिल हो। लेकिन अपने आप को देखें, जांचें कि आपका जीवन कैसा है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर पिता। सच्चे प्रभु, तेरे वचन हमें प्रभु जी आगाह करता है, सतर्क करता है कि हमें किन बातों को ध्यान करना है। कई बार प्रभु जी इस महत्व को जो आपकी देह और लहू है प्रभु, उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रभु इसको हम लोग प्रभु हल्का में लेते हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर, आपका देह और लहू का संगति बहुत ही प्रभु जी समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। और अगर हम लोग इसको बिना जान और समझ के ले तो हमारे ऊपर दंड आ सकता है। क्योंकि आपका देह पवित्र है, आपका देह प्रभु शुद्ध है और आपके देह में कोई भी दाग नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। प्रभु तेरे लहू प्रभु जी प्रभु हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उस लहू और देह में जब हम लोग संगति करते हैं प्रभु, हर एक को मदद कर। जितने यहाँ प्रभु जी शामिल होने के लिए अपने मन हृदय को तैयार कर रहे हैं, कोई प्रकार से प्रभु जी उनमें कमी ना पाया जाए, कोई प्रभु जी ऐसी बातें ना पाया जाए जो दंड के कारण हो। प्रभु हमें सहायता कर, हर एक को आशीषित होने पाए प्रभु इस सहभागिता के द्वारा से। पिछले दिनों में प्रभु अगर जाने अनजाने में किसी प्रकार से प्रभु जी आपके विरोध में कोई कार्य हुए होंगी, भूल हुई होगी प्रभु फिर से हमें क्षमा कर। प्रभु तेरे सम्मुख में हम लोग प्रभु जी सारे बातों को मान लेते हैं। प्रभु जी हमें माफ कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और इस सहभागिता में हमें शामिल होकर आशीषित होने दे। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं। हर एक को तैयार कर। जिस रात आप पकड़ाया गया उस रात आप रोटी ली और धन्यवाद दिया प्रभु। हम लोग भी प्रभु जी जो तेरे देह का प्रतीक है इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। मान परमेश्वर पिता प्रभु इसे ब्लेस कर, सच में तेरे देह को पहचानने पाए, क्योंकि आपने जो कीमत चुकाया है उसको हम लोग प्रभु जी परमेश्वर पिता पूरी रीति से प्रभु जी एक ही बार समझ नहीं सकते, लेकिन प्रभु हमें समझा। प्रभु जी आन सांस करके प्रभु हमें बता, एक एक बात एक एक भेद को खोल। प्रभु जी तेरे देह में बहुत सारे बातें हैं जो हमें और जानने की जरूरत है ओ प्रभु, ताकि हम लोग और मजबूत होने पाए, तेरे पीछे चलने पाए, तेरे प्रभु जी प्रेम को ना भूलने पाए। ओ प्रभु एक एक दर्द को हम लोग स्मरण करने पाए और प्रभु जी तेरे पीछे चलने पाए। इसे ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इस दखरस जो तेरे लहू का प्रतीक है इसे भी प्रभु जी ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु जी। इसको प्रभु जी आप अपने चेलों को दिया और कहा यह मेरा लहू का नई वाचा है, इसे लो और पियो। हाँ प्रभु एक नई वाचा में हमें आपने जोड़ दिया है प्रभु जी। हमें प्रभु जी जो वाचा आपने प्रभु जी हमें हमारे साथ बांधा है वो बच्चा प्रभु जी हमेशा अटल है प्रभु जी। ओ प्रभु जी और हमारे साथ हमेशा आप खड़े हैं तेरे लहू के बाचा के कारण से। आज प्रभु आप हमारी और हमेशा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारी सहायता करने के लिए, हमारी प्रभु जी और जीवन में आशीष करने के लिए, हमारे जीवन को प्रभु जी और सुरक्षा रखने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, दुष्ट की हर एक युक्त योजना से प्रभु जी बचाने के लिए आपका बच्चा हमारे साथ हमेशा प्रभु जी बांधी हुई है। धन्यवाद देते हैं। बच्चा के बहुत महत्व है प्रभु जी, तेरे लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, तेरे लहू से हमें छुटकारा किया है प्रभु जी, हमें जीवन दिया है। तेरे लहू के द्वारा से प्रभु हम लोग धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में इसको हम लोग कभी ना भूलने पाए, स्मरण रखने पाए और तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। इस समय जो लोग सच में तैयार हैं प्रभु के देह और लहू की संगति में आने के लिए, सामने भाई लोग रोटी और दखरस को लेकर रहेंगे। और जैसे हम लोग आते हैं लाइन से, बहन लोग भाई लोग अपने अपने समय में हम लोग आएंगे और लेके अपने अपने स्थान में रहेंगे और इंतजार करेंगे एक साथ। जब हम लोग बोलेंगे तब जाके हम लोग रोटी और दखरस को ग्रहण करेंगे, हम लोग लेंगे। तो ठीक है, हम लोग रोटी को उठाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। सच है प्रभु जी, जो मार खाया है, जो दर्द सहा है प्रभु, अपमान सहा है प्रभु, तेरे मुंह को थूका गया, तेरे दाढ़ी को नोचा गया प्रभु, तुझे थट्टा में उड़ाया गया, लेकिन आप चुप रहा प्रभु जी। मेरे और सारे जगत के लोगों के उद्धार के लिए, इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आमीन। एक साथ हम लोग ग्रहण करेंगे। हम लोग दखरस को उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, जो तेरे लहू का प्रतीक है। तेरा लहू एक बूंद भी प्रभु नहीं रखा, एक एक बूंद लहू को प्रभु जी लास्ट में पानी निकला प्रभु, सब लहू एक बूंद भी नहीं रखा, सब बहा दिया प्रभु, ताकि मेरा और सारे जगत के लोगों का पूरा पूरा छुटकारा हो जाए। प्रभु आपका अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। क्रूस में 6 घंटा लटका रहा प्रभु, इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। एक साथ हम लोग ग्रहण करेंगे। कोई भी कप को नीचे नहीं रखेंगे, सबको अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। सितम मेरे
से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच में यह परमेश्वर, हाँ पिता, आपने हमसे इतना प्यार किया पिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया लॉर्ड, ताकि वह परमेश्वर वो हमारे लिए मारा जाए, गड़ा जाए, अतिशय मुर्दों से जी उठे, कि हम जीवन पाए लॉर्ड, और बहुतायत के जीवन पाए। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हमें दिया लॉर्ड। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, उस क्रूस की कथा को हम याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु, कि आपने उस मेज को प्रभु जी जो हमारे लिए प्रभु जी दिया है, कि पिता हम उस मेज में भागी होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस रोटी और दखरस के लिए प्रभु जी, यीशु के शरीर और प्रभु जी लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा होने पाए। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जब हम आपके देह और हाँ प्रभु जी लहू में सहभागिता हुए प्रभु, हमारे जीवन में जो भी गुनाह है पिता, आपने उसको माफ़ किया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तो हमारे हृदय को ग्रहण किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। इस समय प्रभु जी हम आपके वचन के सम्मुख में आते हैं लॉर्ड, आपके वचन में से हम सुनना चाहते हैं। आपके दास को तो आशीष कर प्रभु जी, उनके होठों से तू बातें कर मेरे परमेश्वर, हम हर एक को प्रभु जी अपने वचन की तरह तू चंगा कर लॉर्ड। सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना दुआ करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग सभी को अपने स्थान में बैठ जाएंगे। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा पाने के योग्य परमेश्वर है, और हम लोग तो धूल और मिट्टी हैं और शून्य हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष करता है, खड़ा करता है, और हमें अपने उपस्थिति में आने के लिए हमें अवसर देता है, और परमेश्वर की महिमा हम लोग करने पाते हैं। आज आप लोग यहाँ पर हैं, हम सब यहाँ पर हैं, किसके अनुग्रह से हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर अगर नहीं चाहता तो हम उसके नज़दीक भी आने नहीं पाते। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम और परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख हम लोग आने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहा कि हम उसके पास आएं, और उसके लिए जो कुछ करना पड़ा सब कुछ परमेश्वर किया। क्रूस का बलिदान भी यीशु को सहना पड़ा, इस हद तक जाना पड़ा कि कितना दुख और दर्द यीशु को सहना पड़ेगा, उस हद तक भी जाने के लिए यीशु तैयार हुआ और हमारे लिए सारा दंड को चुकाया, सब कुछ सह लिया और हमें छुटकारा दिया, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र किया, और परमेश्वर के सम्मुख आज हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के लिए और जोरदार ताली बजाएंगे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम अनुग्रह के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। कलीसिया प्रभु एक आपका बुलाया हुआ झुंड है
प्रभु ऐसे वैसे प्रभु झुंड नहीं है, आपने इकट्ठा किया है, आप बुलाया है प्रभु जी। ओ प्रभु, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, अद्भुत बातों को प्रकट कर। पवित्र आत्मा बहुत आज से आप नियंत्रण में ले ले प्रभु, आप अगुवाई कर। अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तेरा भरी अभिषेक बहने पाए, हर एक के हृदय को छू ले, हर एक के मन को छू ले, हर एक के जीवन में कार्य कर, हर एक के आँख कान समझ बुद्धि तेरे वचन के लिए खुला रहने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। पूरी रीति से पवित्र आत्मा आपके हाथों में सारे कार्य को देते हुए हर रुकावट जो दुष्ट की ओर से सारे बातों को दूर करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत कीमती है और परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ को स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन ही सारे चीज़ों का सृष्टि करता है। वचन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, 1-2 पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1-2 को। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 1, 2, 3 हम लोग पढ़े। वचन आदि से था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे बोलता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सब कुछ, सब कुछ, सबको बोलेंगे, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आमीन। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलेंगे, आप भी वचन के द्वारा उत्पन्न हुए। आमीन। लेकिन बोलते हैं कि परमेश्वर तो हमें अपने हाथों से बनाया। सही बात है, परमेश्वर हमें मिट्टी से रचा, अपने हाथों से बनाया, लेकिन वचन से सब कुछ को वो सृष्टि किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन आज हमें, जब सब कुछ उसी के द्वारा सृष्टि हुआ है तो परमेश्वर का वचन हमें चाहिए। और परमेश्वर के वचन के बिना हमारा जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे एक गाड़ी को चलना है, गाड़ी को आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। और अभी तो बैटरी का भी गाड़ी आ गया। बैटरी का गाड़ी आया कि नहीं है? और बैटरी का गाड़ी को अभी बहुत दौड़ा रहे हैं, खाली चार्ज करके इधर उधर भाग जा रहे हैं। तो बैटरी का गाड़ी हो तो बैटरी चार्ज होना चाहिए कि डिस्चार्ज होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। और जिस गाड़ी में पेट्रोल लगेगा उसमें पेट्रोल भराना पड़ेगा, पेट्रोल रहना चाहिए, तब जाके गाड़ी कुछ आगे बढ़ सकता है। वैसे ही आपका और मेरा जीवन, वचन जब नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय का 4 पद में वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से, हर एक वचन से नहीं लेकिन हर एक वचन, सबको बोलेंगे हर एक वचन, परमेश्वर का हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। आमीन। हम लोग पढ़ देते हैं उस वचन को, मत्ती 4 का 4।
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसी में मेरा और आपका जीवन है। सारे लोगों का, जो कोई इस पृथ्वी पर है, सब लोगों का जीवन वचन में है। और आज बहुत लोग, जो लोग वचन को नहीं जान रहे हैं या वचन को तुच्छ जान रहे हैं, उनके पास जीवन नहीं है। अगर वो लोग दिखाई दे रहे हैं, शरीर में चलता फिरता बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस जीवन को जीवन नहीं कहा जाता है। जो बाहर में दिखाई दे रहा है, इस जीवन को जीवन नहीं कहा जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में जीवन नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में जिसके पास वचन है उसके पास ही जीवन है। हालेलुया। और वैसे लोगों को यीशु मसीह का क्या कहना है? मत्ती सुसमाचार और उसका 8:22 में लिखा है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। मत्ती 8:22। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गड़ने दे। यीशु मसीह का कहना है, जिसके पास वचन नहीं है उसको यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं। और मुर्दे लोग अपना मुर्दा खुद गड़ेंगे। ऐसे हो सकता है कि जो मुर्दा है वही लोग मुर्दा गाड़ते हैं कि जीवित लोग मुर्दा गाड़ते हैं? हाँ, हम लोग की दृष्टि में हम लोग उसको जीवित सोचते हैं। तो अगर वचन हमारे जीवन में है, वचन हमारे अंदर है, तो हम लोग जीवित हैं, प्रभु के साथ चल सकते हैं। और वचन नहीं है तो यीशु के दृष्टि में हम लोग मुर्दा हैं। और वचन जिसके पास नहीं है उसके लिए प्रभु यही चाहते हैं कि वह वचन को ग्रहण करे और जीवन को पाए। इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहते हैं कि चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है, परंतु मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह सिर्फ जीवन नहीं देते, बहुतायत का जीवन देते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास जीवन है। यीशु मसीह के पास जीवन है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बड़े बड़े लोगों का साथ मेरा उठना बैठना है। तेरे पास क्या है? क्या बोलेंगे? हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं? आपके पास क्या है? आप लोग के पास भी तो घर है। कोई ऐसा है जिसके पास घर नहीं है? घर नहीं है तो हम लोग गवर्नमेंट चिंता कर रहा है, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार घर के लिए चिंता कर रहा है। सरकार एक घर के लिए चिंता करेगा, सरकार यहाँ के लिए बहुत सारे चिंता करेगा। और क्या क्या योजना बहन लोगों के लिए तो अभी पूरा उनके लिए तो पूरा खुशी का है। क्या क्या योजना चल रहे हैं? 5,000 10,000 चल रहा है। आ गया होगा बहुत बहन लोगों का, पूरे लगे पड़े हैं बैंक पे, भीड़ का भीड़। और क्या क्या प्रॉब्लम है तो आधार कार्ड ठीक करो, ये करो, और क्या DTB डायरेक्ट ट्रांसफर, क्या क्या दुनिया है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चिंता कर रहा है, यहाँ के लिए चिंता करेगा वो, लेकिन जीवन केवल यीशु मसीह देता है। इसलिए हमें बोलना चाहिए कि मेरे पास क्या है? जीवन है। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन है। वो जीवन कुछ समय के लिए नहीं है, वो जीवन सब दिन के लिए है, अनंत काल के लिए है। वो जीवन यीशु मसीह हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पृथ्वी में हमें घर चाहिए, पृथ्वी में हमें इस दुनिया में हमें धन भी चाहिए, यहाँ रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जीवन कहीं नहीं मिलेगा। जीवन केवल यीशु के पास मिलेगा। इसीलिए हमें पहला यीशु चाहिए, उसके बाद बाकी सब मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह का कहना है, मत्ती 6 और उसका 33 पद में, उसको मैं पढ़ता हूँ 33। यीशु का कहना है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु का कहना है वो मिल जाएगी।
मिलेगी ही मिलेगी। सब कोई बोलेंगे मिलेगी ही मिलेगी। विश्वास करते हैं? विश्वास के साथ हम लोग जब बोलेंगे, स्वीकार करेंगे और हर दिन हम लोग बोलेंगे, और उसको बोलते हैं अंगीकार करना, घोषणा करना। जब हम लोग हर दिन सुबह शाम घोषणा करेंगे मुझे सब कुछ मिल रहा है, मैं पहले क्या खोजूंगा? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोजूंगा। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है उसके ओर मैं ध्यान दूंगा। परमेश्वर के वचन को मैं पहला स्थान दूंगा। परमेश्वर के वचन में चलने के लिए मैं पूरा लगे पड़े रहूंगा। तो बाकी सब यीशु का कहना है। किसका कहना है? अगर मैं कहता तो मैं देने नहीं पाता, लेकिन यीशु जब कह रहे हैं तो देने पाएगा कि नहीं पाएगा? किसी को डाउट है? यीशु दे सकता है। आमीन। यीशु सब कुछ दे सकता है। मुझे वो बात याद आ रहा है, हम लोग का सीनियर पास्टर प्रदीप कुमार मुन्ना, मैं उस समय नया नया प्रभु में था, जगदा में उस समय सिकास फेलोशिप चल रहा था, और मैं वहाँ पर एक गवाही बताया गया। वो गवाही मेरे को बहुत अद्भुत लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को जस्ट उस समय में थोड़ा विश्वास में आ रहा था, थोड़ा बहुत जान रहा था, लेकिन वो गवाही मेरे लिए बहुत असरदार हुआ, मेरे जीवन में बहुत काम किया। और गवाही क्या था कि एक कपल, पति पत्नी, प्रभु के दास के पास प्रार्थना के लिए आए थे, और बच्चा के लिए कि उनका संतान हो, लेकिन प्रार्थना जरूर होगा, लेकिन उनका समस्या क्या था कि उस बहन के अंदर जो बच्चा रहना चाहिए, क्या उसको बच्चा दानी क्या बोलते हैं, उसको ऑपरेशन से निकाल चुके थे। डॉक्टर उसको निकाल चुका था, कुछ कारण से, कुछ प्रॉब्लम के कारण से उसको निकाला गया था। लेकिन उसका इच्छा था, उस बहन का इच्छा थी, उस स्त्री पुरुष का इच्छा था कि उनका संतान हो। ऐसा वो लोग चाहते थे, और प्रभु के दास के पास आए थे कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए और प्रभु उनके जीवन में आशीष करे। और प्रभु का दास भी सुन के वो भी थोड़ा सोचे कि ये तो एक अलग प्रकार का बात है, वो सब चीज़ हट गया है, जो होना चाहिए वो तो नहीं है। तो ऐसे वो लोग, ऐसे प्रभु के दास बात रखे कि हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, बना सकता है। जो बन गया है वो तो वो बना चुका है, लेकिन और भी कुछ बनाना है तो भी परमेश्वर बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं एटम बम में पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूँ परमेश्वर हम लोग के लिए दूसरा दुनिया बना देगा। मैं जो प्रभु को सही रीति से विश्वास करते हैं ना एटम बम से डरते हैं, ना कोई भी बम हो। कितना युद्ध हो रहा है, वो बोला कि मैं एटम बम बनाया हूँ, मैं दिखा दूंगा। कौन क्या बोला, क्या मिसाइल बना रहा है? हम लोग प्रभु के पास में ऐसे ऐसे मिसाइल है, सब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए सही सुरक्षा प्रभु में है, सही सुरक्षा प्रभु में है। कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, कुछ भी सिस्टम हो, सब कुछ फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो सकता है, लेकिन प्रभु का सुरक्षा को कोई भी भेद नहीं सकता है जब तक प्रभु ना चाहे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास विश्वास की बात उनको बोले, उनके पास विश्वास की बात रखे कि देखिए परमेश्वर सृष्टि कर सकता है। चलिए हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ नहीं है, जिस मेडिकल साइंस के हिसाब से तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु हमारे परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले हैं, सृष्टि करता है। उसके ऊपर विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु ही सृष्टि करेंगे और एक अच्छा संतान देंगे। और प्रार्थना किया गया, उनको बहुत सारे बात को उनको बताया गया, और वो लोग डेली बोलते रहे कि मैं संतान पा चुका हूँ। अंगीकार करते रहे और समय बीतते मेरे को पूरा डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन यही बात है
कि उनको किस तरह से उनके लिए प्रार्थना किया गया। तो अंगीकार करते रहे और एक समय आया और वो बहन जानने पाती है कि उसके अंदर में कुछ हो रहा है, और प्रभु आशीष किया और संतान एक जीवन उसके अंदर बढ़ने लगा। और प्रभु के दास के पास वो बात रखे और वो लोग प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए, प्रभु की महिमा किए। और ये एक समय पूरा होने के बाद एक अच्छा संतान जन्म होता है। परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। एक दूसरे को बोलेंगे, यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। हमें यीशु को, बोलिए मेरे पीछे, हमें यीशु को पूरा पूरा विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम लोग कुछ बातों को इस समय समझे, ध्यान दें कि परमेश्वर जब हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हमें यहाँ पर प्रभु हमें लाया है, तो हमें क्या करना है, कैसे रहना है, उस बातों को थोड़ा हम लोग समझें। क्योंकि परमेश्वर बिना उद्देश्य से, बिना कुछ मतलब का किसी को नहीं रखा है। कोई बोलते हैं, मैं सोचता था मैं बेकार आदमी हूँ, मैं फालतू इस पृथ्वी पर आया हूँ, मैं सोचता था कि मैं दुनिया का बोझ हूँ। कोई ऐसे सोचते हैं, मैं ऐसे ही सोचता था, स्कूल के टाइम से ऐसे सोचता था, मैं बेकार और फालतू इंसान हूँ और दुनिया का मैं बोझ हूँ। तो दुनिया का बोझ को हल्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ख़त्म कर देना पड़ेगा, अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया का बोझ हल्का होगा। इतना लोगों का बोझ दुनिया उठाया है, मैं ही एक बोझ बन गया हूँ। कितना किलो का होऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं मैं कितना, मेरा वेट कितना होगा, बोल सकते हैं? हाँ, कोई गेस कर सकते हैं? हाँ, क्या वेट 25 मेरे को इसमें मेरे को आंक रहे हैं। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, आपका अंदाज जो भी हो। 25 में उतार दिए, कोई बात नहीं, आप लोग सोचते हैं। हाँ, 65, ठीक है, जो भी हो, मैं नहीं बताता हूँ। नीति वचन 16 का हम लोग 4 में देखने से लिखता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर विशेष उद्देश्य के लिए हमें बनाया है, बेकार का, फालतू का कोई भी नहीं है। मैं ऐसे सोचता था, 2 बार अपने आप को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन डरपुक के वजह से मरने नहीं पाया। मरने के लिए भी साहस चाहिए, उसको मेरे को समझ में आया। 2 बार कोशिश करने के बाद मेरे को समझ में आया कि मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत डर लगता है। 2 बार कोशिश करने के बाद, असफल होने के बाद प्रभु का प्रेम को जानने पाया और मैं इस गलत सोच से निकलने पाया और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर इस योग्य बनाया है कि आज मैं उसका सेवा करने पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि प्रभु मुझे भी कुछ मकसद से बनाया है, परमेश्वर का कुछ योजना है। मैं नहीं जानता था कि मुझे भी एक दिन प्रभु का सेवा करना है। मैं प्रभु को नहीं जानता था, मसीह परिवार से नहीं था। हम लोग सबको नमस्ते करते थे, जो भी सामने आ जाए नमस्ते, ये है, हाँ नमस्ते, और क्या खाना है पीना है, ठीक है खा लेते हैं, ऐसे चलता था। सबको नमस्ते करते रहते थे पूरे साल भर, लेकिन जानते नहीं थे कि किसको असली में हमें नमस्ते करना है, किसके सामने झुकना है। उस प्रभु का परिचय जो सब का सृष्टि करता है, उसका परिचय पाया तो अपने आप को समझने पाया कि मैं इस पृथ्वी में क्यों आया हूँ, मुझे प्रभु क्यों बनाया है, उसके पीछे चलने लगा।
और उसके पीछे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु इस समय हमारे बीच में इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हम किस तरह से हम लोग इस पृथ्वी पर जीवन जिए। इसलिए आज का जो सब विषय हम लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो है प्रकाशमान होना, शाइन, चमकना, प्रकाशमान होना। समझ रहे हैं आप लोग? प्रकाशमान होना, चमकना। प्रभु हमें चमकता हुआ देखना चाहते हैं। एक चमक किसी ना किसी को दिखाई देता है। एक अंधकार में कुछ दिखता नहीं है और कोई अंधकार के पास भी आना नहीं चाहते। अंधकार में लोगों को डर लगता है, लेकिन ज्योति में लोगों को हिम्मत आता है, साहस होता है, डर भाग जाता है जहाँ ज्योति रहता है। और परमेश्वर हमें चमकाना चाहता है, हमें प्रकाशमान करना चाहता है। इसलिए यशायाह की किताब और उसका 60 अध्याय 60 और उसका 1 पद में लिखता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 60 और उसका 1 पद। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रभु हमें चमकाना चाहता है, प्रकाश करना चाहता है। किस प्रकार का प्रकाशन है, किस प्रकार का चमक प्रभु हमसे चाहते हैं या हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। यहाँ कई लाइट हमारे बीच में जला हुआ है। कितना लाइट जला हुआ है! ये लाइट को देखने से सब वाइट दिख रहा है, लेकिन ये लाइट के वजह से हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये लाइट क्या प्रकाश कर रहा है? बहुत सारे चीज जो दिखाई नहीं देता था वो सब दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग टॉर्च पकड़ते हैं, टॉर्च लाइट कितनों को मालूम है टॉर्च लाइट रहता है बोल के? हाँ, आजकल तो बहुत कम टॉर्च लाइट पकड़ते हैं। इमरजेंसी लाइट, तो कहीं हम लोग कुछ ढूंढना है बहुत अंधेरा जगह में, जहाँ थोड़ा कहीं ऐसे जगह रहता है जहाँ पर ढूंढने के लिए हमें वैसे लाइट की ज़रूरत है, और हम लोग ऐसे करके हम लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं। तो वो लाइट जो है वो और टॉर्च है, वो उसमें कुछ प्रकाश है, और वो प्रकाश के वजह से बहुत सारे चीज़ जो हम लोग खोज रहे हैं उसको हम लोग पाने पाते हैं। आमीन। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो बहुत सारे चीज दिखाई नहीं देगा, बहुत सारे चीज हम लोग पा नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रकाश की बहुत जरूरत है। आज परमेश्वर मुझे और आपको किस प्रकाश में देखना चाहता है? हम लोग कैसा प्रकाश में रहे, कैसा प्रकाश माने हम लोग किस तरह से अपने लाइट को हम लोग फैलाए, कैसे चमके कि बहुत सारे चीज दिखाई दे, और उसको कौन देखेगा और उसके लिए क्या लाभ होगा, ये सब समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमें ऐसा प्रकाश बनाना चाहते हैं कि कुछ हमारे द्वारा से बहुत लोगों के जीवन में काम हो। इसलिए इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ समय मैं लूँगा, बिल्कुल आप लोग मत घबराइए, बिल्कुल सही समय के अनुसार हम लोग सब कुछ वचन आखिरी करेंगे। ठीक है? वचन आखिरी करना अच्छा लगता है? शुरू करना अच्छा लगता है? लास्ट होने से अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? चलो, जो भी वचन जीवन में आना चाहिए, हृदय में काम करना चाहिए। जब हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के पास आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, तो यीशु हमें क्या बनाते हैं? हमें ज्योति बनाते हैं। कहाँ का ज्योति बनाते हैं? जगत की ज्योति बनाते हैं। मत्ती सुसमाचार और उसका हम लोग 5 अध्याय और उसका 14 पद को अगर पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि
तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग उस वचन को जानते हैं और लिखा हुआ है 5:14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकता। तो यीशु मसीह हमें ज्योति क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि ज्योति ही कुछ कर सकता है, अंधकार कुछ नहीं कर सकता। अंधकार कुछ भी नहीं कर सकता है। अंधकार दूसरे के जीवन को नुकसान करता है, डराता है। अंधकार किसी का भलाई नहीं कर सकता है। लेकिन ज्योति में लोगों को साहस होता है, ज्योति में कुछ होता है, ज्योति में काम होता है, अंधकार में काम नहीं होता है। और सारा गड़बड़ी काम, चोरी काम, उल्टा पुल्टा काम कहाँ होता है? अंधकार में होता है। और ठंडा दिन में तो ऐसे भी पूरा रूम में भी लाइट रहेगा, तभी मम्मी पापा के सामने, उस सामने में ही बच्चे लोग पूरा कंबल ढका देने के बाद अंधकार हो जाएगा अंदर में। आप लोग कंबल ढका के एक बार टेस्ट कीजिएगा। आप लोग अगर विश्वास नहीं हो रहा है, पूरा ज्योति रहेगा रूम में, आप लोग पूरा कंबल को पूरा सिर पूरा ढकाइएगा, उसके बाद अंदर में ज्योति लगता है कि अंधकार? आप लोग देखिएगा। मैं तो टेस्ट किया हूँ, अंधकार लगता है। और उसके अंदर एक ज्योति के लिए मोबाइल रहता है और बच्चे लोग उसके अंदर में कुछ करते हैं और उसका मम्मी पापा भी कुछ जानने नहीं पाते। कहाँ होता है काम? लाइट तो बाहर में है जोरदार, लेकिन एक कंबल के अंदर अंधकार के बीच में कुछ चलता है। ऐसे चलता है। आप लोगों को किसी को अनुभव है? हाँ, किसी को अनुभव नहीं है। आप लोग कोई किए हो ऐसे? नहीं बताएंगे, अभी बता भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बात को कौन बताएगा? नहीं की अच्छे बात को सबको बताने मन करता है, तारीफ सबको पसंद है। तो ऐसे होता है। कैसे अंधकार का काम होता है। कोई थोड़ा सा छिप जाते हैं, कहीं पर जगह मिलता है छिपने का, वहाँ पर गड़बड़ी का काम करते हैं। ज्योति में कोई गड़बड़ काम करना साहस नहीं करता है, क्योंकि ज्योति में अच्छे काम होते हैं। परमेश्वर हमें ज्योति बनाना चाहता है और लिखता है कि हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक दूसरे को बोलेंगे, तुम जगत की ज्योति हो। विश्वास कर रहे हो? तो हम लोग ज्योति है, तो ज्योति जैसे हमें रहना पड़ेगा। यीशु मसीह जब प्रचार शुरू किए, उसको मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती सुसमाचार और उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह जब प्रचार शुरू किए तो लिखता है 4:16 में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यीशु मसीह का प्रचार कैसे हुआ? ज्योति के साथ। जो लोग अंधकार में थे वो लोग ज्योति को देखे। यीशु क्या फैला रहे थे? ज्योति। यीशु एक अंधकार के स्थान में, एक लोग जहाँ पर अंधकार में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता था। वैसे स्थान में यीशु मसीह ज्योति को लेकर आए। यीशु मसीह खुद ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद ज्योति है, और जब वो चलने लगे तो ज्योति फैलता गया। आज लोग क्या में चल रहे हैं? अंधकार में चल रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे ऐसे कानून पास हो रहा है जो सही नहीं है, और आप लोग जानते हैं क्या क्या कानून सब बन रहा है। और पूरा दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून सब है। लड़का लड़का, लड़की लड़की भी एक साथ वो लोग रह सकते हैं, जैसे विवाह में रहते हैं वैसे रह सकते हैं। इस पूरा सैम लैंगिक, पूरा गलत बात सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है। देश देश में दुनिया उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसको नॉर्मल हिसाब से लिया जा रहा है, क्योंकि अंधकार है। क्या है? अंधकार है। अंधकार में दिखाई नहीं देता है।
वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत पैसा, हम लोग पास बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, हम लोग देश को चला रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री, हम लोग प्रेसिडेंट, क्या क्या, हम लोग बहुत ऊंचे ओहदे में हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन अंधकार को नहीं समझने के कारण से दुष्ट उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अंधकार कर दिया है। इसलिए आज गलत रीति से काम हो रहा है। देश कहाँ जा रहा है? लिविंग रिलेशनशिप पूरा गलत 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 सिस्टम में देश जा रहा है, दुनिया जा रहा है, जो सोच से बाहर है कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हो रहा है, असलियत में हो रहा है, हम लोग के बीच में ही हो रहा है, अभी से ही शुरू हो गया है। आने वाले दिन में और क्या होगा क्या पता। इसलिए बाइबल बोलती है, अगर उसको पढ़ देने से अच्छा रहेगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय अगर हम लोग निकालेंगे, और बहुत ही पहले से यीशु मसीह इस बात को हमें सतर्क किया है। और लिखता है 24 का 12 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लिखता है, हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13 पद दोनों को पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इतना अधर्म बढ़ेगा, इतना अधर्म बढ़ेगा, लास्ट टाइम में अंत के समय में इतना अधर्म की बढ़ोतरी हो रही है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हो सकता है। हमारे देश में हम नहीं सोच सकते, और दूसरे देश का बात तो अलग बात है, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे हो सकता है। लेकिन बात तो ये हम लोग देख ही रहे हैं, सच में हो रहा है। इसका मतलब अंधकार अपना काम कर रहा है, अंधकार का काम हो रहा है। और जब अंधकार का काम बढ़ रहा है तो प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग जो यीशु को ग्रहण किए हैं, यीशु को अपनाए हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, यीशु के साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, वो लोग चमके, प्रकाशमान हो, उनका एक चमक हो, लोग उनका चमक को देखने पाए। अगर हम लोग नहीं चमकेंगे, एक प्रकाशमान नहीं रहेंगे, एक चमक नहीं रहेगा, तो बहुत सारे लोग वही अंधकार में जो जा रहे हैं वैसे ही जाते रहेंगे और उसी में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमारे द्वारा से बहुत लोगों को जो अंधकार में है उनको बचाना चाहता है, उनको दिखाना चाहते, और हमारे चमक के वजह से उनको दिखाई देगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो जानने पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु आज इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हम लोग उस चमक को समझे, उस ज्योति को समझे जो यीशु हमें बनाया है। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल में पढ़ते हैं, चले जाते हैं। मत्ती 5 का 14 पद, तुम जगत की ज्योति हो, गाना भी गा देते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा की नमक भी हो। मेरा आवाज़ जैसे भी है, मैं प्रभु के लिए बहुत आराधना करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा आवाज़ अगर बहुत अच्छा रहता तो मैं बाहर दिखाया होता, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि मेरा आराधना 5 मिनट नहीं रहता है, आधा घंटा नहीं रहता है, मैं घंटों आराधना अकेले में करता हूँ। प्रभु के पास अपना आराधना को रखता हूँ, और मेरा प्रभु मेरा आराधना को ग्रहण करते हैं। और कोई मेरा आवाज़ को पसंद करे ना करे, लेकिन मेरा प्रभु मेरा आराधना को ग्रहण करते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं थोड़ा समय रहने नहीं पाता हूँ, घंटों मेरा चलता है। 1 घंटा तो मुझे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन प्रभु ऐसा दिया है, बल्कि मुझे बहुत खुशी लगता है कि मुझे ऐसे आराधना करने के लिए प्रभु बल ताकत दिया है। शुरू से जब से प्रभु को पाया, 2-2 घंटा 3-3 घंटा आराधना, खाली आराधना करता, सिर्फ आराधना। क्या करता होगा ये आप लोग सोच सकते हो, लेकिन वो दिल से होता है, और प्रभु आत्मा और सच्चाई का आराधना को ग्रहण करता है। हालेलुया,
प्रभु को आराधना अच्छा से करें, प्रभु की महिमा अच्छा से करें। प्रभु बहुत सारे बातों में हमें आगे बढ़ाएंगे। जितना आराधना करेंगे, प्रभु के साथ जितना नज़दीक रिश्ता रखेंगे, उतना प्रभु हमें बदलते जाएंगे। और हम जब बदलेंगे तो ज्योति का जो प्रकाशन है वो फैलते जाएगा। हालेलुया। आप लोगों को पता है ये मूसा सीनै पर्वत में 40 दिन था। क्या कर रहा था वो? फिल्म देख रहा था? हाँ, आई एम ए डिस्को डांसर देख रहा था? क्या कर रहा था वो? टोटल प्रभु के उपस्थिति में था। प्रभु और मूसा मोजेस क्या दिन भर उसको परमेश्वर वचन सुना रहे थे। खाना पीना का बंदोबस्त टाइम टू टाइम, 3 टाइम खाना होना चाहिए। परमेश्वर खाना दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? हाँ, परमेश्वर पूरा खाना दे रहे थे। जो खाना उसको जीवन देगा, पृथ्वी का खाना नहीं, जीवन का खाना दे रहे थे। ऐसे भरपूरी का उपस्थिति में जब रहा सीनै पर्वत की चोटी में, और जब नीचे उतरा, इजराइल लोग मूसा को देखने पाए? क्यों देखने नहीं पाए? चमक रहा था। क्यों चमक रहा था? प्रभु के साथ रहने के कारण। आप लोग कैसे चमकोगे? प्रभु के साथ नहीं रहने के कारण। हाँ, रहने के कारण। प्रभु के साथ रहेंगे, चमकेंगे। जितना प्रभु के साथ रिश्ता रखेंगे, प्रभु के साथ जितना चलेंगे, वचन को जितना महत्व देंगे, प्रभु को जितना ऊंचा स्थान में रखेंगे, चमक बढ़ेगा। किसको किसको चमक बढ़ाना है? मेरे को तो बढ़ाना है भाई, मेरे को तो कुछ करना है। मैं तो ऐसे भी मरने वाला था। मैं जब प्रभु को पाया तो मैं एक ही बात था ना, प्रभु ऐसे भी मैं टपकने वाला था। सब कुछ तो चला जाता, कुछ नहीं रहता। 9th क्लास में मेरे को याद है, उसमें कोशिश किया था। और कौन सा क्लास में? 9th क्लास मेरे को याद है, उसमें मरने के लिए कोशिश किया था, तो मैं चला जाता। जब प्रभु को पाया तो प्रभु को एक ही बात बोला, प्रभु कुछ तो मेरे पास तो कुछ रहता नहीं, मैं तो चला जाता। अभी जो कुछ करना है, जो आप चाहेंगे वही करूँगा, जैसा चाहेंगे वही करूँगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करूँगा। ये ठान के मैं चल रहा हूँ, इसलिए मेरे को तो चमकना है। तो प्रभु यहाँ मेरे को बहुत दिन रखे। उसके बाद मुझे कांसबाल लेकर गए हैं, और वहाँ भी मैं विश्वास करता हूँ मैं चमक रहा हूँ। उनका प्यार इतना हम लोग को मिला, वहाँ के लोगों का, कलीसिया के लोगों का इतना प्यार मिलता है कि मैं राउरकेला भूल चुका हूँ। मुझे अभी राउरकेला में अच्छा नहीं लगता है। मेरे को लगता है कब मैं कांसबाल पहुँचूँ। जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ कहीं और प्रचार करने के लिए, मैं वहाँ के लोगों को याद करता हूँ, अरे मैं वहाँ से क्यों आ गया। कभी सोचता हूँ कि वहाँ से सब दिन वहाँ रहता हूँ, बीच बीच में इधर उधर और जाऊँ, लेकिन जब जाता हूँ तो फिर लगता है कि क्यों आया मैं। क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा लगाव हो गया है। लगाव, ठीक बोल रहा हूँ, अपनापन हो गया है। फिर प्रभु कैसे करेगा, कहाँ लेगा, क्या करेगा, प्रभु जहाँ भी जो करेगा। परमेश्वर की बात को जब हम लोग मानते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। हमें परमेश्वर हमें ऐसा प्रकाश में बढ़ाना चाहते हैं, हमारे द्वारा से ऐसा ज्योति को फैलाना चाहते हैं। इस बात को हमें आज ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभु हमारे द्वारा से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग चमके। अब आगे हम लोग कुछ बातों से समझेंगे। यीशु मसीह ज्योति है, वो तो मैं आप लोगों को बताया कि यीशु मसीह जब प्रचार शुरू किया, वचन बोलता है कि ज्योति देखे लोग। और एक बार पढ़िए, साफ साफ वहाँ लिखा है, जो अंधकार में पढ़े थे उन पर ज्योति चमकी, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत अच्छा वहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान देंगे तो बहुत बहुत कुछ समझ में आता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं कितना, मत्ती का 4 अध्याय और उसका 16 पद 16,
जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हाँ, मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे। मृत्यु के देश, कुछ आशा नहीं था, मृत्यु में थे, सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वहां पर वो आ गए, वहां पर उपस्थित हुए। और वचन बोलता है कि वो लोग, उन पर क्या चमकी? ज्योति चमकी। और आज प्रभु हमारे द्वारा से चाहते हैं कि हम लोग जहां भी जाएं, जहां भी रहें, वहां ज्योति चमकना चाहिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के क्षेत्र में वहाँ पर ज्योति चमके। जहाँ कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जहाँ भी कोई काम के स्थान में जा रहे हैं, वहाँ भी ज्योति चमके। हम लोग जहाँ भी रहें, जिस घर में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमारे अगल बगल सारे जगह हमारे द्वारा से प्रभु की ज्योति चमके। ये प्रभु चाहते हैं। आज हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी को प्रभु दे कर गए हैं कि हम ज्योति को फैलाएं। एक दूसरे को हाथ मिला बोलेंगे, प्रभु हमें जिम्मेदारी दिया है कि हम ज्योति को फैलाएं। गलत बोल रहा हूँ क्या? मुझे तो सही बोल रहा हूँ जैसे लग रहा है। आज प्रभु हमें जिम्मेवारी दी है कि हम फैलाएं। ये मौका जब हमें मिला है तो प्रभु जब हमें कुछ सोचकर हम पर कुछ अनुग्रह करके हमें जो मौका दिया है कि हम ज्योति को फैलाएं, तो हम अपने काम में ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ हम लोग अपने काम को करें। और बहुत लोग जो अंधकार में हैं प्रभु के प्रेम को जानने पाएंगे, प्रभु के पास आने पाएंगे। क्योंकि प्रभु का ज्योति हमें फैलाना है। प्रभु का ज्योति फैलाने के लिए हमें आज मेहनत करने की ज़रूरत है, खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि उत्पत्ति का किताब और उसका 1:26 उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, जल्दी में बताऊँगा और कुछ समय है कि परमेश्वर हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, ऐसा वचन में लिखा गया है। तो परमेश्वर जब हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, तो जो ज्योति हमसे फैलेगा, जो ज्योति परमेश्वर हमारे द्वारा से फैलाना चाहता है, वही दिखाई देगा जो परमेश्वर का स्वरूप है, समानता है, वही और लोगों को जो अंधकार में है उनको दिखाई देगा। ये लाइट वाइट कलर का ही, वाइट लाइट दे बोल के ही बनाया गया है। पहले एक बल्ब आता था, वो थोड़ा येलो ऐसे कुछ था उसका कलर। जो 100 वाट का बल्ब आप लोग पुराना समय में आप लोग देखे होंगे, कोई देखे हो 100 वाट का बल्ब? देखिए ना, उसका कलर अलग था कि नहीं? अभी भी कुछ कलरफुल बल्ब सब आता है, येलो कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, बहुत सारे कलरफुल बल्ब सब आता है। और लीचू लाइट तो हम लोग जानते ही हैं, वो कितना कलर चेंज होता है। कलरफुल वाला बल्ब कलरफुल का चमक देगा। वाइट कलर इसका चमक है तो ये वाइट दे रहा है, और इसका कलर अगर अलग रहता तो अलग कलर हम लोग देखने पाते। उसी तरह से प्रभु हमारे अंदर में जो हमारे जीवन को जो अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, इसी कारण से हमारे ज्योति में क्या दिखाई देगा? आप लोग समझ रहे हैं? क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का स्वरूप। और परमेश्वर का समानता बोलने से परमेश्वर जैसा है वो सब हमारे द्वारा से दिखाई देगा। पर अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर जैसा है उसे लोग मुझसे और आपसे देखने पाएंगे। ये प्रभु दिखाना चाहता है। और दिखेगा कब? जब ज्योति चमकेगा। जब तक बल्ब जल रहा है तब तक उसका लाइट दिखाई देगा। प्रभु के लोगों, जब तक लाइट जल रहा है, और लाइट अगर बंद किया जाए, कोई तो यहाँ पर है कि नहीं, पर अगर लाइट थोड़ा बंद किया जाता, मेरे को पता है स्विच सब, लेकिन मैं तो वहाँ जा अभी कर नहीं सकता, थोड़ा बंद किया जाए तो ये लाइट, ये कलर नहीं दिखाई देगा, ये उजाला नहीं दिखाई देगा। ज्योति चमकने के लिए उसको फुल पावर चाहिए। इसको जो पावर चाहिए वो पावर के वजह से वो जल रहा है। मुझे और आपको जलने के लिए, चमकने के लिए, ज्योति दुनिया में फैलाने के लिए हमें पावर चाहिए।
सब कोई बोलेंगे मुझे पावर चाहिए। इंग्लिश सब इंग्लिश में पावर बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना भी अच्छा लगता है, नहीं जानने से भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना और हिंदी बोलने में क्या अंतर है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लोग इंग्लिश से बात करते हैं वो लोग हिंदी नहीं मिलाते हैं, जो लोग हिंदी से बात करते हैं वो लोग इंग्लिश मिला मिला के बात करते हैं। इतनी ये मुख्य अंतर है, बाकी अंतर जो भी हो मैं तो ये मार्क किया आज तक। आप लोग देखिए ना, हाँ मैं बोलना चाहती तो आई मीन वी नो, कहना मैं चाहता था कि ये बात है, डू यू अंडरस्टैंड। हिंदी से बात करने से ऐसे होता है, इंग्लिश से डू यू नो आई एम सेइंग सो, देयर इज व्हाट हैपन, क्या सारा इंग्लिश से ही होगा। लेकिन हिंदी में इंग्लिश क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपना एक दिखाना है ना भाई, मैं भी कुछ जानता हूँ। मैं बोलता हूँ अपना भाषा को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हिंदी बोलो तो अच्छा से बोलो, इंग्लिश बोलते हो तो वो भी अच्छा से बोलो, सबको रेस्पेक्ट करो। हिंदी को क्यों खिचड़ी कर रहे हो? हिंदी हम लोग का देश का भाषा है। तो मैं तो इसमें पसंद नहीं करता कि हिंदी में इंग्लिश मिलाया जाए। हिंदी बोलो, अच्छा से बोलो, ओडिया बोलो, अच्छा से बोलो। मु कौन खाइबी, तुम्हें कौन करूथिल, तुम्हें केमती अच्छ, अच्छा से बोलो। तो जो भी हो, तो देखो प्रकाश जो है, मैं अपने विषय से इधर उधर नहीं होना चाहता। प्रकाश जो है, ज्योति जो है, मुझे और आपको जो दिखाना है वो है परमेश्वर का स्वभाव को दिखाना है, परमेश्वर का जीवन को ही दिखाना है। ये हमें याद रखना है कि मेरे द्वारा से, आपके द्वारा से जो ज्योति चमकेगा वो लोगों को ये पता करने के लिए वो सहायता करेगा, या ये बात वो लोग जानने पाएंगे, ये बात वो लोग पहचानने पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। जो मुझे और आपको बनाया है, जो सारे सृष्टि के मालिक है, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, और परमेश्वर कैसा है। आज इसी को तो लोग नहीं जानते हैं, इसी को तो लोग नहीं समझ रहे हैं। अंधकार में कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कौन किसको मान रहा है, कौन किसको मान रहा है, जो जिसको चाह रहा है उसके मान रहा है। कोई कोई तो क्रिकेट प्लेयर को भी मान चुके हैं, ये जानते हैं आप लोग, में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 2-4 6 मार दिया तो हो गया वो। अभी फिलहाल 2020 में ये मार दिए कोई तो वो हो गया कुछ। तो क्या कौन सा दिशा में लोग जा रहे हैं, नहीं जानने के कारण से कहीं भी किसी को भी कुछ भी मान बैठ रहे हैं। लेकिन उस परमेश्वर की पहचान मेरे द्वारा से, आपके द्वारा से परमेश्वर फैलाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या है, और वो चाहता क्या है। और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पर, वो सब बताना चाहता है परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, हमें सबों को चाहिए कि वैसे ज्योति में हम लोग चमके। और पहला बात मैं बोला कि परमेश्वर के साथ जैसा हम लोग नज़दीक रहेंगे, जितना परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर को जितना हम लोग समय देंगे, परमेश्वर के पीछे जितना हम लोग चलेंगे, उतना हमारे जीवन में ज्योति बढ़ते जाएगा, ज्योति का जो चमक है बढ़ते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में हमें समय बिताने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए यूसुफ के विषय में हम लोग जानते हैं कि वो मिस्र देश में भी रहकर उसको कैसे वो लोग जानने पाए, वो एक परमेश्वर की ज्योति में था। और एक वचन पढ़ते हैं, कम से कम एक वचन इसका पढ़ते हैं यूसुफ के विषय, उत्पत्ति 39:39 और उसका 2 और 3 पद का हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति 39:39 का 2 और 3 पद हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था।
इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखिए यहाँ पर यूसुफ उसके स्वामी को कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसके स्वामी, यूसुफ के जो स्वामी, जो जिसके वहाँ वो एक नौकर के हिसाब से काम करता था, स्वामी ने देखा। ये है समझने वाली बात। सब कोई बोलेंगे देखा, सोने वाले बोलेंगे देखा। वाह क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन सोने वाला तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सोने वाला तो सुन नहीं रहा है। तो कौन बोलेगा? जो ध्यान कर रहा है, नहीं कि नहीं कर रहा है, आप लोग समझिए। तो वो स्वामी किसको देखा? यूसुफ को देखा। उनके घर में नौकरों की कमी नहीं है, आए बाएं दाएं नौकर भरा हुआ है। हम लोग के पास तो एक भी नौकर नहीं। पानी लाना खुद पड़ दे। बच्चे लोगों को बोलते हैं, बच्चे लोग बड़े, पानी ला दो ना बेटा। हाँ हाँ, आधा घंटा तक पानी ही नहीं, पूरा गला सूखे जा रहा है। ऐसे हम लोग का चलता है। उनका तो आए बाएं दाएं, एक खाली आज्ञा देना है, नौकर खड़े हो जाएंगे। वैसे था वो जगह, वो घर वैसे था। बहुत ऊंचा पद में रहने वाला व्यक्ति था पोतीपोर। और इतने नौकरों के बीच में एक व्यक्ति है जो ना मिस्री है, ना किसी का जान पहचान है, ना वहाँ कुछ खास व्यक्ति है। वो अलग देश से आया है, इब्री व्यक्ति है। उसके ऊपर उस स्वामी का नजर जाता है। क्या मेरे और आपके ऊपर दुनिया के लोगों का नजर जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है और ज्योति दिखाई दे रहा है तो भाई प्रभु के लोगों सही नजर जा रहा है। और अगर कुछ और दिखाई दे रहा है गलत, जो प्रभु के अनुसार ठीक नहीं है, तो फिर हमें सुधार की जरूरत है। कितने लोग हमें बोलते हैं, पास्टर वो विश्वासी होके ऐसे गलत काम करता है, बोल के ऐसे वो लोग देखते हैं। ऐसे कोई हमें ना देखने पाए, ऐसे देखने पाए कि मुझ में और आप में प्रभु का प्रेम दिखाई दे, प्रभु का स्वभाव दिखाई दे, प्रभु का जीवन दिखाई दे। तो वो स्वामी यूसुफ के ऊपर उसका दृष्टि गया और वो क्या देखा? लिखता है, पहले देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उसके संग रहता है कैसे पता चला? क्योंकि यहोवा तो दिखाई नहीं देता। सही बोल रहा हूं? यहोवा दिखाई देता है। मूसा देखने खोजा था यहोवा को, उसको तो परमेश्वर बोला कि तुम देख नहीं सकता। तो सीनै पहाड़ की चोटी में क्या देखने गया था मूसा? वहां भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मूसा को देखना था परमेश्वर को। परमेश्वर की उपस्थिति में तो था, लेकिन जैसा देखना चाहता था वैसे देखने नहीं पाता था। और यहोवा को कैसे पोतीपोर जान गया कि यह परमेश्वर यहोवा इसके साथ रहता है। यही है सीक्रेट, यही है समझने वाली बात। हालेलुया। आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को दिखा, परमेश्वर को दिखा, परमेश्वर को दिखा। क्या परमेश्वर का कीमत इतना सस्ता है कि कहीं भी दिखा दे? हाँ, परमेश्वर सृष्टि करता है, कहीं कहीं नहीं दिखाई देगा। वो परमेश्वर को ऐसे देख भी नहीं सकते। देखना है तो जाने के लिए तैयार हो जाओ वहां पर। हम लोग को ऐसे बोला चाहिए, देखना चाहते हो ऐसे ही देख लोगे। एक नया क्या बोलते हैं उसका, तो क्या बोलते हैं, नई स्त्री जो नए शादी होके आई रहती है, उसको देखने के लिए भी कुछ लगता है ना। घूंघट नहीं उठाती है वो।
परमेश्वर को देख लोगे आसानी से। परमेश्वर ऐसे नहीं दिखाई देता है। देखना है वैसे जीवन जियो, यीशु को अपनाओ, अच्छा से जीवन, अच्छा से वचन में चलो। एक दिन जाओगे, वहाँ देखोगे और प्रभु को धन्यवाद दोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे, उछलोगे, डांस करोगे, वहाँ हमेशा के लिए रह जाओगे। और यहाँ कुछ कुछ देख लोगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। मैं जब कांसवाल गया, शुरू ही था, एक व्यक्ति बोला, पास्टर मोहिनी तोर पासे स्वर्गदूत के देख लो। अच्छा तले का करलाक? स्वर्गदूत हुन्ने गेलाक। अच्छा मोर से हुन्ने गेलाक? हाँ हुन्ने भागलाक। तले संडे स्कूल बटे गेलाक। ओहो तले का कहलाक? कहला कि इगो ठीक प्रचार करा थे। ओहो कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का कुछ जीवन ढंग से नहीं है। कलीसिया में ठीक से आना जरूरी है। क्या फायदा हुआ? मैं बोलता हूँ 10 ठो भी स्वर्गदूत देख लो, परमेश्वर के साथ ठीक से नहीं रहने से कुछ फायदा नहीं है। स्वर्गदूत को देखो या ना देखो, स्वर्गदूत है कि नहीं है? है, सबके लिए एक एक स्वर्गदूत है। प्रभु हमें दिया है, सेवा हमारे सेवा करता है, वो सेवा करने वाला स्वर्गदूत है। परमेश्वर को प्रकट करना है, परमेश्वर को दिखाना है। जो लोग बोलते हैं दिखाओ, उनको जरूर देखोगे, जो करना है वो करो। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यूसुफ के जीवन में पोतीफर देखता है कि परमेश्वर इसके संग क्या करता है? रहता है। समय तो हो गया, अंत करें? हाँ नहीं, फिर भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। समय मेरे हो गया है, तो मुझे ही पता नहीं चला कि समय हो गया, तो मैं भी अपना जोश में भूल गया था। तो देखिए, पोतीफर एक अन्य जाति व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं है। वो यूसुफ के जीवन में यहोवा को देखा। आज मेरे और आपके जीवन में लोग किसको देखेंगे? यीशु को देखेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि यूसुफ करता क्या था? काम करता था। सारा काम जो दिया गया था, उस समय का जो नौकर लोग रहते थे ना, उसको बेचा जाता था। अभी का नौकर लोगों को तो कितना देवे? हाँ महीना के सही हो चाहिए, नहीं चल लो। आजकल का नौकर लोगों का अपना तेवर है, नहीं तो और कुछ लेके चलते बनेंगे। उस समय उसे नहीं था। वो पूरा मरो बोले से मरना पड़ेगा उनको, कुछ भी कर सकते हैं उसका मालिक। पूरा माने बेचा जाता था उनको, उनका होते थे, कुछ भी कर सकते थे। इतना ईमानदारी से काम किया, इतना ईमानदारी से काम किया, प्रभु के साथ चला, प्रभु का भाई मानता था। अपना पिताजी का याद उसके जीवन में था, उसका दर्द, भाई लोग अलग से उसको दुख दिए, उसका दर्द, सारा दर्द को लेकर भी परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति एक बाहर देश में, मिस्र देश में पोतीफर के घर में ईमानदारी से काम करता है, परमेश्वर का भाई मानता। वैसे स्थिति तो हम लोग का नहीं है। किसी का ऐसे गंभीर स्थिति है जो यूसुफ का स्थिति था? मुझे ये बहुत मेरे जीवन में काम करता है। यूसुफ का गवाही में हम प्राय देता हूँ मेरा मैसेज में, इससे मुझे बहुत सीखने मिलता है। ऐसा व्यक्ति किस तरह से चलता था, प्रभु के साथ इससे नजदीक जीवन था, ऐसे रिश्ता था, जिसके कारण से पोतीफर उसके जीवन में यहोवा को जान गया कि परमेश्वर उसके संग रहता है। दिखाई देना मतलब परमेश्वर ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका काम से दिखाई दे रहा है। वो जो काम कर रहा है उससे कुछ हो रहा है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर यहाँ पर खड़ा है। कैसे दिखाई देगा यीशु मसीह हम लोग के जीवन से? हमारे जीवन से, चाल चलन से, हमारे काम से कुछ अलग ही बात आएगा। जो लोग दुनिया में फंसे हैं, वो लोग जब हमें देखेंगे तो उनको लगेगा कि इनका काम, इनका चाल चलन, इनका बोली कुछ अलग ही है। इनके साथ परमेश्वर रहता है, इनके जीवन में यीशु रहता है, ऐसे उन लोग समझने पाएंगे। ये दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, ऐसे दिखाई देना चाहिए, तो वो लोग भी प्रभु के पास आएंगे।
प्रभु को खोजेंगे, प्रभु को अपनाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि यूसुफ को गलत रीति से फंसाया गया, आगे का घटना आप लोग जानते हैं। लेकिन वही यूसुफ प्रधानमंत्री का स्थान में जब आता है तो यही पोतीफर और उसका स्त्री उसके सामने कैसे बात करते होंगे? आप लोग सोच सकते हो कैसे बात करते होंगे? हाँ, प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री के पास आप लोग कैसे बात करोगे? यहाँ प्रधानमंत्री आ जाएगा तो आप कैसे होगे? ऐसे ही रहोगे? हाँ? प्रधानमंत्री के पास पोतीफर का पत्नी जो भी दोष लगाई थी, पोतीफर जो भी ओहदा में है था, लेकिन यूसुफ जब प्रधानमंत्री बन गया उसको तो इस तरह से अधिकार मिला था। फिरौन ऐसे कहा था कि उसका मैं पढ़ रहा हूँ 41 का 41 का 44 में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। क्या अधिकार था भाई, यूसुफ का क्या अधिकार था। हमारे प्रधानमंत्री के बिना हम लोग हाथ पैर हिलाने पा रहे कि नहीं? जा तो जहाँ जो भी आज्ञा दे, लेकिन हम लोग हाथ पैर अपना हिसाब से हिलाते हैं। लेकिन क्या अधिकार। यूसुफ अगर किसी को बोले ए हाथ पैर कैसे हिला दिया जी, हाँ, उसका पसीना जो निकलना शुरू होगा खत्म ही नहीं होगा। उस समय का बात अलग था, राजा का समय का बात अलग था। राजा जो बोल दिया मतलब करना ही करना है, खत्म मतलब खत्म, इसको इनाम दो मतलब इनाम, कुछ भी कर सकता है। यूसुफ को जो अधिकार मिला, ये अभी का प्रधानमंत्री का हिसाब से वो प्रधानमंत्री नहीं, उस समय का अधिकार अलग था। तो वो जो लोग भी दोष लगाए, जो भी उसके जीवन में हुआ, सब कोई यूसुफ के सामने झुके, क्योंकि वो प्रभु को ऊंचा किया। हम प्रभु को ऊंचा करेंगे, प्रभु हमें ऊंचा करेगा। हम प्रभु को नीचा करेंगे, प्रभु हमें नहीं बढ़ाने पाएगा। हमें प्रभु को ऊंचा करना है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के पास आया, हमारे वहाँ सेक्टर 20 मिस्र कटल में जहाँ हम लोग का घर है, वहाँ बहुत लोग हमें दबाए, प्रभु के पास नहीं, प्रभु को ग्रहण नहीं करो, प्रभु के पीछे मत चलो। जितने लोग भी जो कुछ बोले, मैं तो ही ठाना कि मैं तो मरने वाला था, यीशु मुझको जीवन दिया है, जो कुछ करूँगा यीशु के लिए करूँगा। मार देंगे तो भी, ऐसे भी तो मरने वाला था, अभी मारने से यीशु के लिए अगर मार भी पड़ रहा है या मर जाऊँ तो क्या नुकसान है? मैं तो सीधा स्वर्ग जाऊँगा, जल्दी ही जाऊँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जितना जल्दी जाऊँ उतना अच्छा रहेगा ना। मार भाई, जल्दी से मार, सोच रहा हूँ। कोई मारते ही नहीं, जब हम लोग मारने बोलते कोई मारते ही नहीं। एक जन हाथ उठाया था एक थप्पड़ देने के लिए, वो भी थप्पड़ लगाया नहीं मेरे जीवन में। थप्पड़ तक तो आ गया था, लेकिन थप्पड़ दिया नहीं। बहुत कुछ हुआ, मैं यीशु के पीछे चला, और आज बहुत बदलाहट है 20 नंबर मिस्र खटल में, और इतना बड़े बड़े काम कर रहा है, मैं अभी बताने का समय नहीं है। और मैं सोच के दंग रह जाता हूँ। दंग की क्या बोलते हैं कि तंग, हाँ हाँ, चकित जो हो रहा है ना। इसलिए ना आप प्रभु के लिए जो करते हो बेकार नहीं जाता है, फालतू नहीं जाता है। जब कांसबहाल गए उसके बाद जो काम होते जा रहा है, मैं सोचता था मेरा भाई का जीवन तो उलट पुलट था, नशा पानी में बिगड़ा हुआ था। मेरा माँ और मेरा भाई 2 जन कैसे रहेंगे? मेरा भाई तो कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, परिवार को कुछ भी नहीं कैसे कुछ भी उसका कुछ सोच विचार नहीं है, परिवार को कैसे करे, मेरे माँ के साथ कैसे रहेगा। लेकिन प्रभु का बात मान के जब कांसबहाल गए 2018 में कांसबहाल गए, 2020 आते आते धीरे धीरे मेरा भाई के जीवन में कुछ होने लगा। पीता था, यहाँ आके बाहर में बैठ के चला जाता था, फिर कभी बार तो पी के आ जाएगा, नहीं तो कभी बिना पी के आके बैठ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ सुविधा हो गया कि बाहर भी बैठ सकते हैं। हम लोग का वहाँ बाहर अभी तक नहीं हुआ है,
यहाँ बाहर भी हो रहा है। कि बाहर भी काम हो रहा है, मत सोचिए कि बाहर काम नहीं हो रहा है, अंदर बाहर सब काम हो रहा है। तो ऐसे चलते चलते आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकते, 21 दिन बंद रहेगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा। मेरे माँ बोले कि बाथरूम भी जाना नहीं है। अरे कैसे बात, ऐसे ऐसे भी लोग सोचते हैं। वैसे नहीं बोला है गवर्नमेंट, बाथरूम भी कैसे नहीं जाओगे, घर ही में सब कुछ हो जाएगा। तो लोग क्या क्या समझ लिए थे, कभी लॉकडाउन सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, लोग क्या क्या समझ लिए। कोई कोई सोचा कि घर के अंदर सोते रहूं, ये भी समझ लिए। कोई कोई घर के अंदर पूरा 4-5 मास्क डबल डबल पूरा उसको लगा के सो रहे हैं। क्या क्या लोग कर रहे थे। लॉकडाउन में ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन में भी मेरा भाई देखता था, क्योंकि उसी के पास स्मार्टफोन था, तो घर वाला उसी का फ़ोन यूज करते थे। हम लोग तो रहे कस्बाल में, और चलता था। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे हटा, कलीसिया फिर जैसा चल रहा था वैसे चला। फिर मेरा भाई धीरे धीरे आया, कभी ऐसे होते 2021 अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते फिर 2022 आया और पूरा रीति से छुटकारा हो गया। फिर से प्रभु के पास आ गए और प्रभु को ग्रहण किया था, यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा ले चुका था, फिर भी वो प्रभु से दूर हो चुका था। हम लोग लगातार प्रार्थना करते थे, प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे। प्रभु आपका इच्छा पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन प्रभु मेरा परिवार को देखने से, कई बार जब मैं बिस्तर आता था, कई बार कहीं कैसे पूरा गंदा करके रखता था। एक बार तो सोफा में पूरा तम्बाकू का पूरा पड़ा हुआ था। तम्बाकू समझ रहे हैं, पूरा सोफा में पड़ा हुआ था। मैं जाना नहीं था कि वहाँ पर तम्बाकू है, ऐसे बैठ गया और चारों तरफ मेरा तम्बाकू पूरा लग गया है। बोला मैं पास्टर हूँ कि क्या, मेरे को क्या समझेंगे, तम्बाकू लेके घूम रहा है। ऐसे हालत था परिवार का। अभी सोचता हूँ तो मैंने प्रभु का काम को देख के बहुत ही आनंद लगता है। इतना अद्भुत काम मेरे लिए, मेरा भाई का जीवन में जो काम ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम है। आप लोग कैसा समझ रहे हो या मैं बताने जान रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे लिए, मैं खुद जब अपना परिवार में जो काम देखा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। उसके बाद प्रार्थना करते रहे, अभी और एक बड़ा काम हो रहा है। जब हम लोग प्रभु के लिए खड़े होंगे, चमकेंगे, एक के बाद एक काम होते रहेगा। हम लोग देखते जाएंगे प्रभु कैसे काम कर रहे हैं। आपके एरिया में आप जहाँ भी जाते हैं, हर जगह प्रभु काम करेगा। ऐसे प्रभु आपको चमकाएगा, खड़ा करेगा। इसलिए प्रभु के साथ नज़दीक के समय बिताइए, प्रभु का वचन को सुनिए, समझिए, प्रभु के पीछे चलिए, प्रभु आगे बढ़ाएगा। आइए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें इस वचन में आशीष करें।